अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है तैयार होती हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आती हैं। बहुत सारी फरमाइशें भी आपकी हैं, और उसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को तश्कील दे रहे होते हैं। तो आज पफ पेस्ट्री की बड़ी फरमाइश हुई थी कि पेटीज़ बनाना सिखा दें, जो बाहर से हम ख़रीदते हैं, बहुत मज़े मज़े के होते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा और आपको तसल्ली से सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिक रेसिपी है, और वो है पोटैटो मसाला स्टिक्स। पोटैटो मसाला स्टिक्स जो है ना, ये आलू से कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान होता है, कीमत में सस्ता होता है, लेकिन होता बहुत मज़ेदार है। ये आप बच्चों को बना कर दें और वो बहुत सारे चिप्स वगैरह जो है ना वो खाना भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार होता है ये। और इसका एक मसाला बनता है जो ऊपर से छिड़का जाता है, जो फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह के अंदर छिड़का जाता है। उसी तरह का मसाला भी बनाएंगे, ताकि आप जब भी फ्रेंच फ्राइज़ अपने घर पे बनाएं तो आपको मज़ेदार रेसिपी जो है ना वो मिल सके। तो चलते हैं, टाइम ज़ाया के बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे बनाते हैं पहले कीमा। ठीक है, अच्छा, आम जो हमारा कीमा होता है घर पे जब हम बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हट के होता है ये जो पेस्ट्री वाला कीमा होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कब डाली जाती हैं, इसको ज़रा आपने नोट डाउन कर लेना है, और इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा, रेसिपी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और मज़ेदार कीमे के साथ आप तैयार करें। 2 टेबल स्पून हमने ले लिया इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल। ठीक है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, और इसको करेंगे मिक्स, और इसके अंदर आधा किलो बीफ का कीमा जो है वो हमने ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें प्याज पहले नहीं जा रही, प्याज वगैरह जो है वो बाद में जाएगी। पहले इसमें कीमा और अदरक लहसुन ये पहले जाएगा, और मसाले वगैरह सारे बाद में जाएंगे। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर दिया, और थोड़ी देर के लिए इसे ढकना लगा देंगे। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, पकना शुरू होगा। उसके बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगा। जब तक ये बन रहा है तो हम चलते हैं और पफ पेस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पफ पेस्ट्री बनाने के लिए अगर आप आधा किलो से बना रहे हैं तो आधा किलो आपने मैदा ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर आपने ऐड करना है। इसके अंदर आपने 2 अंडे ऐड करने हैं, और इसके साथ नीम गर्म पानी के साथ इसको आपने गूंद लेना है। गूंद कर जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने गूंदना है, और गूंदने के बाद इसे आपने रेस्ट दे देना है तकरीबन कोई आधा से 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने एक रोटी बड़ी सी बेल लेनी है। ठीक है, बेलने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ है, इसको हम क्रॉस भी कहते हैं। ना ये बटर है ना कुछ और माजरीन है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस कहलाता है। इसको हम क्रॉस कहते हैं, और साथ में यूनिपफ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अगर 1 किलो आपने लिया है आधा किलो मैदा लिया है आपने, और उसका आटा गूंद के एक डो बना लिए, तो आपको इसमें 300 ग्राम जो है यूनिपफ चाहिए होगा। ठीक है, आपने रोटी बड़ी सी बेल ली, बेलने के बाद यूनिपफ को रखा, उसको दबाया, रोटी को फोल्ड किया। ठीक है, चारों तरफ से बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद थोड़ा सा बेला, फिर बंद किया, फिर बेला, फिर बंद किया, फिर बेला। इस तरह से आपने इसे बेलना है। और ये जो यूनिपफ है, इसकी कमाल ये है कि ये फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बाहर भी रखेंगे ना तो ये मेल्ट नहीं होता आसानी से, और ये बनाता है बेसिकली पफ पेस्ट्री का बेस। ठीक है, उससे फिर पफ पेस्ट्री बनती है। पफ पेस्ट्री को बनाने के बाद, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा तो कम से कम लगता है, आधा 1 घंटा पफ पेस्ट्री बनाने के लिए। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाह रहे हैं कि पफ पेस्ट्री बना बनाया जो है वो कहीं से मिल जाए हमें, तो वो आजकल बड़े बड़े स्टोर्स जितने भी हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े जितने भी स्टोर्स हैं उनके पास बने बनाई पफ पेस्ट्री मिल जाती है। और इसके अलावा आपको बेकरी वालों के पास भी होती है, तो वो भी आपको दे देते हैं अगर आप उनसे ताल्लुकात आपके अच्छे हैं। तो पफ पेस्ट्री आप लें, और लेने के बाद इस तरह से मैंने चौकोर चौकोर इसके पीसेस काट लिए, और इसे जो है ना बनाकर अपने सामने रखा हुआ है। ठीक है, और पफ पेस्ट्री को बनाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। लाइव शो है हमारा,
अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको उसी के साथ साथ बता भी दूंगा, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम गुजर गया, अपना गोश्त जो है वो कीमा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है? जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले जाएगा लाल मिर्च आधा चम्मच, ठीक है? थोड़ा सा कम मसाला रखते हैं। हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद, हरा धनिया 1/3 गड्डी, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, और इसके साथ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई, ठीक है? और इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है? ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको भून लेंगे ताकि कीमे का मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से, ये बहुत लाइट रखा है मैंने, आप कलर देख सकते हैं। अगर मैं इसमें मसाला बढ़ा दूं तो ये डार्क कलर का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है कीमे को बनाने के बाद हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, थोड़ा सा पानी में घोल कर। उससे क्या होगा कि ये सारा कीमा आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है? और हमें इसी तरह का कीमा चाहिए जो जुड़ा हुआ हो आपस में, ठीक है? अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होगा तो मज़ेदार रेसिपी बनेगी नहीं, क्योंकि ये उसमें से झड़ना शुरू हो जाएगा अपना पफ पेस्ट्री के अंदर से। इसको जोड़ कर रखने के लिए आपको हल्का सा कॉर्नफ्लावर लास्ट में लाजमी डालना है ताकि पूरा कीमा जो है ना आपस में जुड़ जाए। अब इसके बाद मसाला डालने के बाद आखिर में मैं डालूंगा इसमें प्याज, ठीक है? प्याज देख लें लास्ट में जा रही है। पफ पेस्ट्री के लिए जो कीमा बनता है उसका तरीकाकार समझ लें, सीख लें, ठीक है? ये लास्ट में जाएगी प्याज, ठीक है? बस ये सॉफ्ट होगी थोड़ी, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं डाल रहा हूं हल्का सा पानी कॉर्नफ्लावर में, इसे हम तैयार करके रखेंगे। बहुत थोड़ा सा चाहिए कॉर्नफ्लावर, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है? और इसके बाद फिर हमने इसे यूज़ कर लेना है कीमे के अंदर। प्याज ज़रा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद, ठीक है? ये हमने कॉर्नफ्लावर को घोल लिया, ठीक है? अब बहुत कम मसाले और बहुत ही सिंपल किस्म के मसाले, ताकि पफ पेस्ट्री जब बनकर तैयार हो ना तो मज़ेदार हो और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो, ताकि हर तरह के लोग इसे खाते हैं तो प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। शेफ गुलजार, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जमाल साहब बात करता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आज आप बहुत अच्छा ये बना रहे हैं बेकरी आइटम। जी जी पफ पेस्ट्री। शेफ, मुझे एक फरमाइश करनी थी जी। आप ये जो है प्लेन चिकन प्लेन सूप बनाना सिखा दें, जैसे मुगलानी सूप भी कहते हैं। मुगलानी सूप? जी, मुगलानी सूप। मुगलानी सूप, ठीक है जी। ठीक। अच्छा शेफ, एक मुझे ये भी पूछना था कि मेरे पास एक मैगजीन पढ़ा था, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि ये समोसे जो है मुगल उसमें से आ रहे हैं, इसकी जरा हिस्ट्री बताइएगा जरा। अच्छा चले, ठीक है जी ठीक जी, बिल्कुल सही। अच्छा, ये समोसा जो है ना, ये बेसिकली समोसा, वॉन्टन, मोमोज, इसके साथ बहुत सारे और नाम हैं, ये सारे मुख्तलिफ मुल्कों में बनाए जाते हैं, ठीक है? हमारे जो अगर कल्चर को देखा जाए तो ये शुरू हुआ है क्या नाम है, टर्की से। टर्की से ये सफ़र करता हुआ इंडिया में आया है, ठीक है? ये इंडिया में आने के बाद वहाँ पर जो बनता है वो बिल्कुल लाइट डिफरेंट टाइप की चीज़ बनती है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में अपना हिंदुस्तान में आने के बाद इसका नाम समोसा और साथ में इसमें फिलिंग बदलती गई। कहीं पर शुरू में ये कीमे के साथ होता था, मटन के कीमे के साथ, बीफ के कीमे के साथ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये सब्जियों के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ बनाया जाता है और आज भी लोग इसे पसंद करते हैं, ठीक है? तो इस तरह की इसकी हिस्ट्री है। अगर इसको मुगलाई कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है मुगलाई, ठीक है? चलें जी, इसी के साथ साथ कीमा हमारा हो गया तैयार। मैं डाल रहा हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर,
ठीक है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया हमने और अब आप देखेंगे कि ये सारा कीमा आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देख, अब ये बिखरेगा नहीं जब हम इसे डिश में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया तैयार, चूल्हे को कर देंगे बंद और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने पफ पेस्ट्री में इसे लगाते जाना और सर्व करते जाना। ठीक है, चलिए, ये आ गया हमारा कीमा। ये देखें पूरे पैन को छोड़ दिया इसने, खाली हो गया पैन बिल्कुल। ठीक है, और कीमा जो है वैसे ठंडा करके सर्व किया जाता है, कभी भी इसको गर्म सर्व ना करें, लेकिन जाहिर बात है हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इसे जब भी बनाएं तो हल्का सा हमने इसमें ठंडा करके सर्व करें। ठीक है, हम हल्का सा हम इसमें डाल लें मैदा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें इस तरह से पफ पेस्ट्री को लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से पफ पेस्ट्री लगा लिया हमने। ठीक है, और इसके बाद कीमे को हमने, ये देखिए सुराख वाला जो चमचा है ना वो मैंने लिया है ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए इसमें से। जब हम इसका पीस उठाएंगे ना इस तरह से, तो ये, और प्लीज़ ठंडा करके इसको करना है। मैं गरम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कीमा जुड़ा हुआ है आपस में, क्योंकि कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया हमने। कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करने से ये पोजीशन। अब इसको आपने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ ये वाला पीस उठाना है यहाँ से और दूसरी तरफ इसको आपने ऐसे करके दबा देना। ठीक है, और उंगली की मदद से आपने इसे अंदर की तरफ कर देना कीमे को। ठीक है, ऐसे दबाते जाएंगे, आगे की तरफ करते जाएंगे, पुश करेंगे, फिर कीमे को अंदर की तरफ कर देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, पुश करेंगे और कीमे को अंदर की तरफ कर देंगे, इस तरह से करेंगे, पुश करेंगे ऊपर से, फिर इसे कीमे को अंदर की तरफ कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जाएगा ये, इस तरह से। ठीक है, कीमे को अंदर की तरफ कर दें। ठीक है, और अब आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है अंडा। सेंटीग्रेड 180 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हमने बेक करना है और ये पीसेस उसी वक्त निकालेंगे फ्रिज में से जब ये आप काम कर रहे हो। ठीक है, ठंडा, जितना ठंडा होगा उतना अच्छा बेक होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने इसको ब्रश कर लेना है। अभी जगह काफ़ी है तो एक आध पीस और बना लेते हैं। ये सारा ऑयल जो है ना ये चमचे की वजह से निकल रहा है इसमें। इसको मैं रख दूंगा पहले से गर्म ओवन, 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन और 180 सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, और टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं। एक और ऐसी यूनिक किस्म की रेसिपी है जिसको आप कभी भुला नहीं पाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपने बनाया तो बच्चे वाह वाह करेंगे आपके लिए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और ओवन में बेक हो रही है। और हम बना रहे हैं बीफ पफ पेस्टी, ठीक है। और ये 180 सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। इसको हमने बनने के लिए छोड़ दिया। अब जो रेसिपी है ना, ये पोटैटो मसाला स्टिक्स, ये यकीन करें आप बनाएं और फ्रेंच फ्राइज़ को आप भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार रेसिपी ये बनती है और बहुत आसान है, पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने लिया आधा किलो आलू बॉइल्ड, और इसको ना चॉपर में डालकर मैंने बिल्कुल मैश कर दिया, पेस्ट बना दिया इसका, ठीक है। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ऑनियन पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ काली मिर्च कुटी हुई, अच्छा जो चीज़ें मिल जाएं वो डालें, आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। अच्छा अब ये ऑप्शन में है हरी मिर्च, हरा धनिया आधी गड्डी, और 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूर, ठीक है जी। ये आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसमें आपने डालना है कॉर्नफ्लावर आधा कप, और इसके अंदर आपने शामिल करना है 2 अंडे, ठीक है। 2 अंडे शामिल कर दिए आपने, और आधा चम्मच इसमें आपने डालना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैं लेता हूँ और उसको हम ऐड करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो आधा चाय का चम्मच इसमें डलेगा, ठीक है। इसको करता हूँ मिक्स में, साथ में बेकिंग पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। स्मूथ सा बैटर होना चाहिए, ठीक है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सा बैटर, सख्त नहीं होना चाहिए ताकि मिक्स करने में आसानी हो आपको। इसको हम पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं असल में, तो उससे जो है ना ये आसानी से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है, और ये हमने डाल दिया आधा चम्मच। और ये देखें इस तरह से फेंट कर हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये आपने मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने ले लिया एक पाइपिंग बैग, ठीक है। पाइपिंग बैग के अंदर आपने इसे फिल करना है, और ये है मेरे पास पाइपिंग बैग, ठीक है। ये है स्पैचुलर, इससे आपने इसके पाइपिंग बैग में ये डालते जाना। ठीक है, इस तरह से पाइपिंग बैग में आपने इसको भर लिया एक गिलास में रखकर। अच्छा यहाँ पर ऑयल हो रहा है गरम, ठीक है, और गरम ऑयल के अंदर आपने इसमें से पाइपिंग बैग को आपने ले लिया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं, ठीक है जी। अब ये पाइपिंग बैग हो गया आपका तैयार, ठीक है। ये इस तरह से, ये देखें पाइपिंग बैग में से ये नोजल से ये निकलना शुरू हो गया। आप लेंगे हाथ में कैंची एक, ठीक है, और इसको डालेंगे ऐसे, ठीक है जी। या आप इसको इस तरह से डालते जाएंगे और कैंची से काटते जाएंगे।
ठीक है, इस तरह से आपने इसको डालना शुरू करना है। और जब आप इसको डालना शुरू करेंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ऊपर आने के बाद इसको छेड़छाड़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अलट पलट कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही मज़ा देगी फ्रेंच फ्राइज़ में और ये जो मसाला स्टिक्स मैंने बनाया है इसमें, और वो है मसाला, फ्रेंच फ्राइज़ का मसाला। वो कैसे बनता है, आइए। ये है 2 खाने की चम्मच मेरे पास चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें डालूंगा मैं चाट मसाला, और आधा चम्मच में डालूंगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और आधा चम्मच में डालूंगा गार्लिक का पाउडर, ठीक है। बस इतना सा आपने इसको आपने मिक्स करके तैयार कर लेना। ये आपका बन गया फ्रेंच फ्राइज़ का मसाला। जब भी आप घर पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, इसके ऊपर ये छिड़कें, देखिएगा कितना अच्छा सा टेस्ट आता है। बच्चे वाह वाह करेंगे आपके, और आपका मज़ेदार रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलिए जी, थोड़ा टाइम गुजर चुका, अब मैं इसको छेड़छाड़ करके देखता हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल फाइनली कड़क क्रिस्पी हो रहा है, ठीक है। चूल्हे को कर दिया मैंने तेज़, और इसको अच्छी तरह ब्राउन करके हमने डिश आउट कर लेना है, ठीक है। बेहतरीन पोटैटो स्टिक्स, ये फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा मज़ेदार और फ्रेंच फ्राइज से ज़्यादा टेस्टी। अब ये जो मसाला मैंने बनाया है ना, इसको फ्राई करने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़केंगे। वाह वाह, क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने बनाया आपके लिए सबसे पहले पेटीज, बीफ पेटीज, ठीक है। और बीफ पेटीज जो है वो क्या बात है इसकी, ओहो, इस वक्त लाजवाब खुशबू जो है ना मेरे पूरे किचन में, बेकिंग वाली खुशबू, ताज़ा ताज़ा जब पेटीज बनती है ना बेकरी के अंदर, उसकी जैसे खुशबू आती है ना, वो पूरे हमारे किचन में खुशबू फैली हुई है। तो गर्मा गर्म पेटीज आपके लिए बनाया मैंने और आपको बताया किस तरह से इसको तैयार करना है। और साथ में हमने बनाया आपके लिए पोटैटो मसाला स्टिक्स। पोटैटो मसाला स्टिक्स जो है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो ये आप फिंगर फ्राइज़ की जगह पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने मसाला छिड़क दिया है, जो मसाला मैंने आपके लिए बनाया था। 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। इसको मिक्स करके जो है ना आपने रख लेना है। और कभी भी आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, आप इस पोटैटो स्टिक्स बनाएं, इस टाइप की कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, तो उसके ऊपर छिड़क कर आप इसको खाएंगे तो बहुत ही आला सा टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में बना बनाया भी मिलता है, लेकिन खुद बनाएं ताकि आप अपना टेस्ट खुद डेवलप कर सकें। क्या चीज़ कम करनी है, क्या बढ़ाना है, वो उसी हिसाब से आप अपने बच्चों के हिसाब से आप इसमें मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आप इसको बना सकें। आज की रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर पेशेंट वालों के लिए, या जिनके पैर सुन रहते हैं, पैर के पंजे, ये जो इस तरह से पंजे रखते हैं ना, ये अक्सर शुगर पेशेंट के जो है ना सुन हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको वीकनेस होती है उनके भी पैर सुन हो जाते हैं। खून का दौरानिया स्लो हो जाता है, इसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर भी जो है ना ये सही नहीं होता। तो विटामिन डी और विटामिन B12 का लाजमी चेक करवाएं, ताकि ये कम होगा तो लाजमी आपके पैर में ये झंझनाहट और ये होगी। ये शुगर वालों के लिए, जब भी दवाई खाते हैं शुगर की, तो उससे विटामिन B12 कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। जब स्टार्ट हो जभी से उसका ख्याल करना शुरू करें। ये ना करें कि छोड़ दें, बस आखिर में ये है कि जाकर पैर कटवाने पड़ जाएं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक तरीका जिससे आप 7 दिन के अंदर अपने पैर के जो सुनसुनाहट है इसको कम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। रोज़ाना करते जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 दिन में आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। इसके लिए ये है हमारे पास काफूर, इसको हम कहते हैं नेचुरल काफूर। एक होता है काफूर में भी 2-3 किस्म की क्वालिटी आती है। आपने पंसारी की दुकान से बोलना है कि नेचुरल काफूर दे दे मुझे,
ठीक है, उसका पाउडर बनवा लें। ठीक है, इसका पाउडर बनवाने के बाद 1 खाने का चम्मच इसका काफूर का पाउडर और आधा नींबू जो है ना आपने पानी में नीम गर्म पानी के अंदर निचोड़ना है। नीम गर्म पानी का मतलब नीम गर्म पानी, ना ज्यादा गर्म हो पैर डालते ही फौरन जलना शुरू हो जाए पैर, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए कि शुगर वालों के पैर बड़े नाजुक होते हैं, जैसे चेहरा होता है ना वैसे पैर होते हैं शुगर वालों के। तो ज़्यादा गर्म नहीं हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नीम गर्म, यानी कि आराम से आप पैर रखें, हाथ डाल के पहले चेक करें कि यार कोई गरमाइश तो नहीं है इसमें। और जब आपको नीम गर्म हो जाए तो बस उसके बाद आप उसको पैर रख लें। 10 से 15 मिनट तक के लिए जो है ना आपने पैर रखकर बैठ जाना आराम से, सुकून के साथ, कोई टेंशन, रिलैक्स होकर बैठना है। इंशाल्लाह आप देखिएगा पहले दिन से फ़र्क महसूस होगा, 7 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो जाएगा। और फिर भी अगर ये कम नहीं होता तो इसको लगातार करते रहें। ठीक है, रोज़ाना रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से। इससे क्या क्या होगा, एक तो आपकी सुनपन खत्म होगा, दूसरा क्रैम्प पड़ते हैं, आपने जो पिंडलियों में ना दर्द होता है और ऐसे क्रैम्प पड़ते हैं रात को सोते वक्त, एकदम से बंदे की आंख खुल जाती है और खिंचाव आ जाता है पैर के अंदर, वो क्रैम्प पड़ना बंद हो जाएंगे और घुटनों का दर्द, पैरों में जो जलन, सुनपन, सुइयां चुभना, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है ना इससे आपको निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये नेचुरल काफूर और नींबू, इनका मिक्सचर जो है बहुत ज़रूरी है। इसका पाउडर पहले से बनवा लें, पंसारी की दुकान से ले आएँ। 1 खाने का चम्मच एक टब में पानी डालें नीम गर्म, पैर डूब जाएँ, बस पंजे जो है ना आपके डूब जाएँ इतने, बस इतना पानी डालें और इसमें 1 खाने का चम्मच काफूर डालें, नेचुरल काफूर, और आधा नींबू डालकर मिक्स करें और पैरों को डालकर नीम गर्म जैसे बर्दाश्त कर सकें आप, उसमें आपने पैर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं सोचना। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।